जब हम भारत की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसमें बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, पर साथ ही उतने ही बड़े खतरे भी छिपे हैं। तो आज हम एक नई हैंडबुक की समीक्षा के जरिए भारत की इसी विकासात्मक दुविधा को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी कहानी को हम कैसे समझेंगे? चलिए इसका एक खाका देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये किताब और इसका विश्लेषण इतना जरूरी क्यों है। फिर हम भारत की तरक्की की उस तस्वीर को देखेंगे जो जोश भरती है, और साथ ही उन चुनौतियों पर भी नजर डालेंगे जो रास्ता रोके खड़ी हैं। जनसंख्या के दोहरे पहलू को समझना भी जरूरी होगा, और आखिर में हम समस्या से समाधान की ओर बढ़ने वाले रास्ते पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब से, जिसका नाम है भारत द डेवलपमेंटल डिलेमा। हम इसे डॉक्टर नरेंद्र जैन की समीक्षा के नज़रिए से समझेंगे, जो मानती हैं कि ये किताब भारत की आर्थिक सेहत का एक बहुत ही ज़रूरी डायग्नोसिस है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक चेकअप रिपोर्ट है। ये जो बात है ना, ये हमारी पूरी चर्चा का सार है। मतलब भारत की आर्थिक यात्रा का एक बैलेंस्ड, एक संतुलित नज़रिया। ये सिर्फ कामयाबियों का जश्न मनाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन कमियों को भी ईमानदारी से समझने के बारे में है जो रास्ते में आ रही हैं। तो ये विकासात्मक दुविधा आखिर है क्या चीज़? देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये वो खिंचाव है, वो तनाव है जो एक तरफ हो रही जबरदस्त आर्थिक तरक्की और दूसरी तरफ उन गहरी ढांचागत समस्याओं के बीच है जो इस पूरी तरक्की पर पानी फेर सकती हैं। और यही इस किताब और हमारी आज की पड़ताल का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। तो ये किताब आखिर है किसके लिए? क्या ये सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की चीज़ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे असल में उन लोगों के लिए एक गाइड, एक हैंडबुक की तरह तैयार किया गया है जो भारत का भविष्य तय करने में सीधे तौर पर शामिल हैं, जैसे कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले, योजना बनाने वाले और नीतियां तय करने वाले लोग। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो उम्मीद और जोश से भरा हुआ है। मतलब वो कौन सी वजह हैं जिनकी बिना पर भारत की तरक्की की इतनी बातें हो रही हैं। और वो वजह है ये बड़ा आंकड़ा, $5 ट्रिलियन। ये वो लक्ष्य है, वो सपना है जिसे देश 2027 तक पाना चाहता है। ये इतना बड़ा लक्ष्य है कि देश की सारी आर्थिक गतिविधियां, सारी उम्मीदें इसी के इर्द गिर्द घूम रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये उम्मीद आ कहां से रही है, इसका आधार क्या है? तो समीक्षा के मुताबिक इसकी जड़ें हैं हमारे बुनियादी ढांचे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए शानदार काम में। चाहे वो देश के कोने कोने को जोड़ती सड़कें हों, बढ़ता हुआ बिजली उत्पादन हो, या फिर तेज होता औद्योगिक विकास, ये वो ठोस वजहें हैं जो इस उम्मीद को ताकत दे रही हैं। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, यहाँ भी एक मोड़ है। तरक्की की ये तस्वीर तो बहुत अच्छी है, पर अब हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। वो कौन सी रुकावटें हैं, वो कौन सी चुनौतियां हैं जो इस $5 ट्रिलियन के सपने के आड़े आ सकती हैं। तो आखिर वो कौन सी रुकावटें हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती कहीं बाहर से नहीं आ रही, वो हमारे सिस्टम के अंदर ही है। ऐसी संस्थागत परेशानियां जो विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगा देती हैं। सोचिए, विकास की तेज रफ्तार गाड़ी पर ब्रेक का काम कौन कर रहा है? वो है भ्रष्टाचार, सुस्त नौकरशाही और इतने उलझे हुए नियम कानून के जरूरी काम भी अटके रहते हैं। समीक्षा के अनुसार इनकी वजह से सिंगल विंडो पॉलिसी जैसे अच्छे सुधार भी ठीक से लागू नहीं हो पाते। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसे इस समीक्षा में देश की सबसे बड़ी और सबसे पेचीदा चुनौतियों में से एक माना गया है, और वो है भारत की आबादी, जो एक ही वक्त में हमारी ताकत भी है और कमजोरी भी, एक दो-धारी तलवार की तरह। बात को सीधे सीधे कहा गया है। समीक्षा का मानना है कि जब आबादी बिना किसी कंट्रोल के बढ़ती है तो वो अपने साथ बेरोजगारी, गरीबी और समाज में असहिष्णुता जैसी बड़ी मुश्किलें लेकर आती है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और ये स्लाइड इस दुविधा को, इस दो-धारी तलवार को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ तो हमारी पढ़ी लिखी, टेक्निकली स्किल्ड आबादी है जो देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है और देश के लिए किसी वरदान से कम नहीं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, एक बहुत बड़ा वर्ग जो अशिक्षित है, गरीब है और समीक्षा के मुताबिक धार्मिक कट्टरता के प्रभाव में है। ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये लाइन सच में बहुत कुछ कह जाती है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि एक लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब भीड़ या सिर्फ संख्या समझदारी और काबिलियत पर हावी हो जाती है।
जब वोट सिर्फ गिनती के रह जाएं, काबिलियत के नहीं। तो इतनी सारी मुश्किलों की बात सुनकर सवाल उठता है कि क्या कोई रास्ता है, क्या कोई उम्मीद बची है? जी हाँ, बिल्कुल। और यहीं से हमारी बातचीत का रुख समाधान की तरफ मुड़ता है, क्योंकि ये किताब सिर्फ मुश्किलें गिनाने के लिए नहीं है, बल्कि उनसे निकलने का रास्ता दिखाने की भी कोशिश करती है। मतलब ये किताब सिर्फ प्रॉब्लम गिनाने के लिए नहीं लिखी गई है। समीक्षा इसे एक रोड मैप की तरह देखती है, एक ऐसा नक्शा जो हमें ना सिर्फ ये दिखाता है कि समस्या क्या है, बल्कि उसकी जड़ तक ले जाता है ताकि सही इलाज ढूंढा जा सके। तो ये रोड मैप काम कैसे करता है? इसके 3 सीधे साधे स्टेप्स हैं। पहला, समस्या की जड़ तक पहुंचो। दूसरा, उसे ठीक करने के तरीकों पर सोचो। और तीसरा, जो लोग इसे ठीक करेंगे यानी हमारे एक्सपर्ट्स, उनकी काबिलियत को और बढ़ाओ, उन्हें और बेहतर बनाओ। और आखिर में ये एक बहुत ही उम्मीद भरी बात कही गई है कि ये किताब हमारे देश के आर्थिक और वित्तीय विशेषज्ञों की ताकत को और बढ़ाएगी, उन्हें वो टूल देगी जिससे वो देश की बड़ी बड़ी आर्थिक समस्याओं का हल निकाल सकें। और इसी के साथ हम इस बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या भारत अपनी इस विकासात्मक दुविधा को सुलझाकर तेज आर्थिक विकास की पटरी पर दौड़ पाएगा? इसी सवाल के जवाब में भारत का भविष्य छिपा है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।